बच्चे, आज हम आपको पढ़ाएंगे PC5 का ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से ज्वाइनिंग टाइम जो PC5 का टॉपिक है, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और ये सबसे स्मॉल चैप्टर है, लेकिन इसमें से जो कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से आप प्रैक्टिस करके सभी को सही कर सकते हैं, है ना। तो लेस एफर्ट्स में मैक्सिमम स्कोरिंग इस ज्वाइनिंग टाइम से हो सकता है। इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले ऑलराउंडर क्लासेस के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। शायद पहली बार आप देख रहे होंगे क्लासेस, या पहले भी देखा होगा तो आपको पता है कि ऑलराउंडर क्लासेस है एक पेड क्लास है। ठीक है, और ये ऑलराउंडर क्लास एक नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे काम करता है। आप ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ऑलराउंडर्स के, वो आपको चाहे ऑलराउंडर्स का ऐप हो जिस पे आप वीडियोस देखते हैं, या क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग जिस पे आपको होती है, या जो ऑनलाइन टेस्ट आप जो देते हैं, जो मटेरियल्स मिलती हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे आपको जो भी 24/7 जो सप्लाई होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही होती है ना बच्चे। तो इसलिए आपको कुछ फ़ीस ज़रूर देना पड़ता है। अब ऑलराउंडर्स क्लासेस की फ़ीस जो है सभी पीसीस के लिए यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, आप उसको देख लेना जिसको इंटरेस्ट होगा। क्योंकि अभी पिछली बार कुछ बच्चों को बिना टेस्ट का एडमिशन दे दिया गया था, तो पता चला कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार SS2 2021 के लिए जो बैच 1 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है, इसके लिए एक टेस्ट लिया जा रहा है, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का भी रेट लिखा हुआ है, और स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो एडमिशन लेते हैं, कोई अलग से कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, जिसको इंटरेस्ट होगा वो सारा देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और फिर टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, अभी PC3 का भी नया सिलेबस चेंज हुआ है, SS2 2001 से ही, तो उसकी भी होती है क्लासेस। तो सारे पीसीस 9 पीसीस की क्लासेस आपको सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स की एक ही जगह पे मिल जाती है बच्चे। ठीक है, और 3 से 4 महीने में ऑलराउंडर क्लासेस आपको सारे पीसीस को कवर करा देते हैं। ठीक है बच्चे, डेली 2 आवर्स क्लास चलती है मॉर्निंग में ऑनलाइन। तो आप घर बैठे क्लासेस कर सकते हैं, 6 to 8 क्लास चलती है बच्चे। ठीक है, और शाम को या ड्यूरिंग डे आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। शाम को आपको ऑनलाइन टेस्ट अपने ओन टाइम में जब आप फ्री हो आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे आपका रेगुलर प्रैक्टिस होती है, रेगुलर आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं वो भी पता चलता है। और फिर वीकली टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको 60% स्कोर करना कंपलसरी है। यदि 60% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ाइन लगती है। या यदि आप टेस्ट में एब्सेंट भी हो जाते हैं कि मैंने तैयारी नहीं किया है, तो भी आपको 500 की फ़ाइन देनी ही पड़ेगी। इट मीन्स आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऑलराउंडर क्लासेस वेलकम करते हैं जो रिगरस माइंड के हों और जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें इस बार में ही डबल ए बन जाना है। ठीक है बच्चे, तो ये एग्जाम जो हमारा एडमिशन हो रहा है उसकी क्लास जो शुरू होगी 1 सितंबर 2021 से होगी, पहली क्लास। और जो टेस्ट होगा वो होगा 29 अगस्त 2021 को ये स्टार्टिंग है। ठीक है, और ब्रोशर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें जो स्टडी मटेरियल होगा उसी के बेस पे टेस्ट होगा और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शंस थे ऑलराउंडर क्लासेस के। अब मैं आपको PC5 के वो टॉपिक को पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है बच्चे, तो इस ज्वाइनिंग टाइम को आप देखो। ये ज्वाइनिंग टाइम यदि आप ठीक से कवर कर लेते हैं बच्चे, है ना, तो आपको ये मान के चलो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। इस कंडीशन में क्या
के आधार पे या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पे, इस तरह का रिक्वेस्ट के आधार पे नहीं, गवर्नमेंट खुद ही किसी एम्प्लॉइज़ को एक स्टेशन से, एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर में जाने के लिए उसको ऑर्डर देती है, ऑफिस ऑर्डर बना देती है कि आप यहाँ पे आपका फैसलिटी आ जाएगा, ट्रांसफ़र आ जाएगा, प्रमोशन आ जाएगा, तो आपको जाना है तो वो जाता है, तब उसको ज्वाइनिंग डेज दिया जाता है। ज्वाइनिंग डेज क्या देखा जाता है कि जब इसका ट्रांसफ़र आया है तो इसका रेजिडेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये डिस्टेंस इतना है कि इसी रेजिडेंस से रहते हुए यहाँ पे नौकरी कर ले रहा है, तब उसको ज्वाइनिंग डेज देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इस तरह के लोकल ट्रांसफर पे एक दिन का ज्वाइनिंग डेज दिया जाता है। लेकिन जब रेजिडेंस शिफ्ट हो रहा है, इस रेजिडेंस से उठ के दूसरे हेडक्वार्टर में जा रहा है, रेजिडेंस चेंज हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि इस हेडक्वार्टर से जहाँ से जा रहा है और जिस हेडक्वार्टर में पहुँच रहा है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस मतलब कि जब ट्रेन से जाए आदमी तो कितना इसकी दूरी बनेगी, और जितनी दूरी बनेगी उसी के हिसाब से हम गवर्नमेंट उसको ज्वाइनिंग डेट अलाउ करता है। अब देखो ज्वाइनिंग डेट होता क्या है, एक तरह से एक ईएल समझ लो, फ्री का ईएल। अच्छा, जैसे जब आप ईएल लेते हो तो ड्यूटी नहीं आते हो, है ना, उसी तरह ज्वाइनिंग टाइम आपको जब दिया जाता है तो आप फिर ऑफिस नहीं आते हो और वह ज्वाइनिंग डेट आपका फ्री ईएल की तरह हो जाएगी। वो देखा जाता है कि आपका डिस्टेंस कितना है और आपने किस चीज़ से ट्रेवल किया है, ये भी ध्यान में रखना होता है। हम ये देखें कि सबसे पहले उस बंदे का डिस्टेंस कितना है और वो ट्रेवल कैसे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं कि 1000 किलोमीटर तक, इसको तक याद रखना, अप टू 1000 किलोमीटर तक यदि बंदा, मतलब एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर की दूरी 1000 किलोमीटर तक होती है और बंदा यदि ट्रेन पे बैठ के जाता है तो उसको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है जी। और यही बंदा यदि डिस्टेंस 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर याद रखना, मतलब 1000 तक तो इसमें आएगा, 1000 से ऊपर मतलब 1001 किलोमीटर समझ लो, और 2000 तक, तक मतलब 2000 की डिस्टेंस होगा तो उसको 12 दिन दिया, ठीक है। ये डेज है, ट्रेन से जाने पे, रेल से जाने पे इसका कितना दिन का हम ज्वाइनिंग डेज देंगे उसको, इसको ज्वाइनिंग टाइम का नीचे, ओके। और यदि बंदा 2000 से ऊपर, यदि 2001 से लेकर कितना भी, कोई लिमिट नहीं है, इंडियन टेरिटरी में कितना भी जाता है तो उसको 15 दिन दिया जाएगा, चाहे कितना भी बदलता है, ठीक है। तो ये इसका रेल से जाने के हिसाब से पैसे होते हैं। कोई सिचुएशन ऐसे आ सकता है कि रेल अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि पहले बस से ही किसी किसी पहाड़ों पे, कहीं किसी किसी एरिया में डिस्टेंस बस से ही तय करना पड़ता है, फिर जाके रेल में बैठते हैं रेलवे स्टेशन। तो बस से गए या उसको हम कहते हैं बस की भी वर्ड करते हैं, यूज करते हैं, रोड से गया और कंटिन्यूस जर्नी इन्वॉल्व, कंटिन्यूस मतलब कि लगातार 200 किलोमीटर से ऊपर, 200 किलोमीटर से ऊपर, 200 किलोमीटर तक नहीं, 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं इसमें, 200 किलोमीटर से ऊपर यदि उसको रोड से जर्नी करनी पड़ती है, चाहे वो हेड क्वार्टर से गया रेल में बैठ के और फिर वहाँ से उतर के 200 किलोमीटर चला, या फिर यहाँ से बीच में कहीं 200 किलोमीटर जाना पड़ा, या फिर यहीं से 200 किलोमीटर पहले चला या 200 किलोमीटर से ऊपर चला है बात और फिर ये ट्रेन में चला है, तो मतलब 200 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी जब रोड से उसने कभी किया तो उसको यही दिन 12 दिन, 15 दिन और मैक्सिमम तो 15 दिन है, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में उसके लिए डेट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर की जर्नी यदि उसने बस से की हुई है, बस से की हुई है तो उसको 12 दिन देना पड़ेगा। अब मैं बोलूँ आपको, ये आप ठीक से देखिए, ये बहुत जरूरी है, ये समझना पड़ेगा। जब भी आप बंदे का देखते हैं
कितना दूरी तय करता है, सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है कि कितनी दूरी उसकी, तो दूरी को आप डेज डिसाइड कर लोगे। जब डेज डिसाइड कर लोगे तो फिर आपको आगे गिनना पड़ेगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो डेज इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। 1000 किलोमीटर तक ये है रेल से। और ये अब यदि रेल के बजाय प्लेन से यात्रा बन जाए, एयर से यात्रा, तो एयर से जाने के लिए देखिए, अब देखो 1000 किलोमीटर दूर जाता है तो भी उसको 10 दिन नहीं मिलेगा। ये 10,000 इससे ऊपर जब क्रॉस करता है तो 12 दिन मिलता है, या फिर इससे भी क्रॉस करता है तो 12 दिन ही मिलता है। यानी मैं रेल से पूछूं कि रेल से जाने पर मैक्सिमम कितना दिन मिलता है, तो आप बोलेंगे कि 12 दिन मिलता है। और एयर से जाने पर, जहाज से गया है कभी, कोई ऑफिसर को जहाज से ट्रांसफर जाने का परमिशन होता है, उनके लेवल ऑफ पेमेंट के हिसाब से आपने देख लिया अभी, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम 12 दिन। ये नहीं कि 1000 किलोमीटर गया तो रेल से के बजाय एयर से गया तो भी 12 किलोमीटर हो गए, क्योंकि 12 किलोमीटर प्राइस हो गया। 12 डेज मैक्सिमम अप्लाई है, यदि मिनिमम ट्रेन से जाने में ही 10 डेज लगते हैं, तो रेल से एयर से जाएगा तो 12 दिन के लिए। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके सिचुएशन अभी काम आने वाले हैं। मैं नेक्स्ट आपको दूसरा सिचुएशन और थोड़ा सा अपडेट क्या करते हैं नेक्स्ट। तो देखो, तो क्या कहता है इसे कि इसको देखिए इसको, नेक्स्ट आपको पेज करूँ क्योंकि इसके लिए आपकी जरूरत होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसको देखना तो समझ ही गए। अब लेट अस सी वंस मोर कि ये भी बंदा रेल से गया था, ये लिया वो लिया। अब अब हमें ये देखना रुचि कि जब बंदे को रिलीव किया गया तो आपने सबसे पहले डिस्टेंस पकड़ दिया कि कितने डिस्टेंस को हमें कितने दिन देने आपने पकड़ लिया। दूसरा अब देखना है कि बंदे को किस तारीख को रिलीव किया गया। तारीख में भी आपको तारीख से कोई मतलब नहीं, तारीख भी वर्ड का भी। आप डेज देखो, दिन देखो, किस दिन को रिलीव किया। तो जिस दिन को रिलीव किया गया, यदि फार्मूल में रिलीव किया गया, एफ एन लिखा हुआ है कि मान लो मैं 15 जनवरी को, चलो ये तारीख वर्ड भी रखना चाहिए आपको। मैं बोला हूँ इसका मीनिंग कुछ और निकल के आ जाएगा, आप समझ जाएगा। अब ठीक है, यदि आपकी तारीख की देखो, देख लिया तारीख अलाउ, तारीख मेरी मान लो 15 जनवरी है, और फार्मूल में इस बंदे को ऑफिस ऑर्डर दिया गया है कि आप फार्मूल में आपको निकलना है। तो यदि फार्मूल वाला एफएन वाला वर्ड है तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट अभी हो जाएगा, मीटर ऑन हो जाएगा। 15 जनवरी से ही मीटर ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और यदि 15 जनवरी को ए एन लिखा है, आफ्टरनून लिखा है, तो अब उसका मीटर ऑन होगा, मतलब उससे काउंटिंग शुरू हो जाएगी अगले दिन से, नेक्स्ट डे से, 16 जनवरी। तो जिसके ऑफिस ऑर्डर में एफ एन लिखा हुआ है वो उसी दिन से उसकी काउंट हो जाएगी, और जो ए एन लिखा है उसका अगले दिन से काउंट। तो ये भी आपको ध्यान है किस तारीख को रिलीव किया गया, तो रिलीव का भी किस तारीख को ऑफिस खुला है उसको भी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, ये मस्ट है, ये जानना जरूरी है। और जब भी ज्वाइन करता है बच्चे किसी भी ऑफिस को, तो नॉर्मली ज्वाइन करना चाहिए फॉर्मल में। क्यों? क्योंकि फॉर्मल में ज्वाइन करने से ही वो दिन काउंट होता है, उस दिन को काउंट ड्यूटी में माना जाता है। नहीं तो वो आफ्टरनून में ज्वाइन करता है तो भी उसको भले ही काम करना चाहे काम करने, लेकिन उसको सैलरी, उसको सारी सुविधा अगले दिन से ही मिलती है। इसलिए कोई भी आदमी आफ्टरनून में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है। उसको पता ही है कि काम भी करूँगा तो जिस दिन में मुझे मिलेगा, ड्यूटी मेरी काउंट होगी तो कानून से होगी, मतलब अगले दिन को सुबह से होगी, तो क्यों मैं आफ्टरनून में जाकर ज्वाइन करूँ। इसलिए जब भी किसी की ज्वाइनिंग होती है तो हम लिख देते हैं कि ये फार्मल ज्वाइनिंग करेगा। और नहीं तो कोई आफ्टरनून में ज्वाइन कर सकता है, तो फिर उसकी सैलरी को नेक्स्ट डे से ही मानी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फार्मल में है कि आफ्टरनून में। ओके, ये दो चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं बच्चे आपको नेक्स्ट बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे क्या है। अब डेट भी आपको डिसाइड हो गया, फार्मल में डिसाइड हो गया। अब
अब आप गिनती शुरू करें, है ना। चलो मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा। अब मैं एक आपको ज्वाइनिंग का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखो। एक क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द ज्वाइनिंग टाइम एडमिनिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग केस एंड इंडिकेट व्हेन ही शुड ज्वाइन द न्यू पोस्ट एट द स्टेशन वाइज। कोई एक बंदे का ट्रांसफर आ गया है और वो इस ट्रांसफर के स्टेशन का नाम है वाई, तो वाई को कितने तारीख को ज्वाइन करेगा। इसका ओल्ड स्टेशन है एक्स और न्यू स्टेशन है वाई, ठीक है। अब देखो इसको बोला जा रहा है कि इसको रिलीज किया गया ओल्ड स्टेशन नंबर एक्स से 4 अप्रैल को आफ्टरनून। तो आप बच्चे अब ध्यान से मुझे बताओ, जिस आदमी को ट्रेन में छोड़ा गया है उसकी हम गिनती शुरू करेंगे 5 से करेंगे या 6 से करेंगे, बोलो। ये क्या सिखाते हैं, जब आफ्टरनून में हो तो नेक्स्ट डे से शुरू करें। तो इसकी गिनती अब शुरू हुई कि 6 अप्रैल से उसका मीटर ऑन होगा। 5 अप्रैल तक उसको पोस्ट नहीं मिलना है, 5 अप्रैल तक उसको सर्विस ही काउंट होनी है, उसको कोई घाटा नहीं है। अब इसको गिनती शुरू होगी 6 अप्रैल से इसको। अब ये कितना दिन इसको ज्वाइनिंग टाइम देना है ये देखो, तो आपको डिसाइड कर लिया कि 6 डिसाइड हो गया। दूसरा आपको चाहिए कि डिस्टेंस बताओ मुझे कि डिस्टेंस कितना है, तभी तो आप डिसाइड करने वाले हो कि 10 दिन मिलना है कि 12 दिन मिलना है कि 15 दिन मिलना है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ मेरे भी दिमाग में अभी आ गया, इसको नोट कर लो कि अभी कभी जैसे ऊपर अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि थोड़े डिफिकल्ट टेरेन होते हैं, असम उसाम के ऊपर, जहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता जाना पड़ता है, रास्ता कठिन होता है, तो सरकार ने 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है, 2 दिन एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम दिया हुआ है। यानी जो 10 दिन जिसको मिलना चाहिए था उसको 12 दिन मिल जाएगा, यानी 10 + 2 दिन एक्स्ट्रा। जिसको 12 दिन मिलना चाहिए था उसको 14 दिन मिल जाएगा, और जिसको 15 दिन मिलना चाहिए था उसको 17 दिन मिल जाएगा। ये ध्यान रखो, ये मेरे से कभी दिमाग से उतर न जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में किसी बंदे का ट्रांसफर आ गया है, तो चाहे आ गया है या वहाँ से जा रहा है कभी भी, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है ओवर एंड एवर। ओवर एंड एवर का मतलब होता है कि जितना सभी को मिलता है नॉर्मल केस में डिस्टेंस के हिसाब से उतना तो इसको भी मिलेगा, +2 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है बच्चे, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आगे के लिए इसको ध्यान रखें, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ 100%। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मतलब हेड क्वार्टर से एक्स हेड क्वार्टर से वाई हेड क्वार्टर के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि रोड जर्नी टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बाई मोटर व्हीकल 100 किलोमीटर। अब ये हमें नहीं देखना बच्चे, हमें डिस्टेंस हमेशा देखना पड़ता है हेड क्वार्टर से हेड क्वार्टर के बीच में, है ना। तो मोटर कार से गया, मोटरसाइकिल से गया, इसका हमें कोई इशू नहीं है, ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत क्या देखना है, ये वो बताओ कि रेल से जर्नी कहाँ से कर रहा है। ये तो मोटर व्हीकल से अपने इसी को घर पे, मान लो कि कोई किसी का हेड क्वार्टर यहाँ है और यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 50 किलोमीटर दूर बना रहता है, उससे क्या फर्क पड़ना है। ये ऑफिशियल ये कोई उसका जर्नी के लिए नहीं है। तो रेल से एक्चुअल में डिस्टेंस यहाँ से काउंट होगी, तो वो बंदे का 1010 किलोमीटर डिस्टेंस है रेल से जो ट्रेवल करने वाला है। फिर वो रिवर से भी ट्रेवल करने वाला है 160 किलोमीटर, हम ये भी मान लेते हैं कि 160 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब ऑफिशियल हैज टू वेट फॉर स्टीमर घाट फॉर द डिपार्चर ऑफ द स्टीमर फॉर 2 डेज। अब कोई बंदे 2 दिन जाके वेट करता है ट्रेन का या स्टीमर का, इससे हमें क्या मतलब है। और स्टीमर 1.5 दिन में पहुंचाता है कि 2.5 दिन में पहुंचाता है, इससे हमें क्या मतलब है। हम तो ये देखेंगे कि आपका डिस्टेंस कितना हुआ। ये डिस्टेंस ये कहता है कि इस बंदे को 1010 किलोमीटर रेल से चला है और 160 किलोमीटर आपका देखो 110 और 160 यानी 1270 किलोमीटर इसकी जर्नी हुई है एक्चुअल में, तो इसको चलना ही पड़ेगा। तो अब ये क्या करता है कि ये जर्नी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इसको हमें 10 दिन देना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सिखाया है कि रेल से जाने पे 10 दिन मिलता है,
लेकिन यदि कंटिन्यूस रोड से जाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन रिवर वगैरह कहीं वर्ड नहीं आया तो आपको अपने मन से कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ या तो रोड कंटिन्यूस रोड जर्नी है या रेल वाले को या एयर वाले को, वाटर वाले को कोई कंसेशन नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर वाटर वाले में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चे। इसका डिस्टेंस है आपका 1170 किलोमीटर। तो आप ये डिस्टेंस बता दो कि इतना है। आपने डिस्टेंस बताया कि 1000 से ऊपर का ज़्यादा का डिस्टेंस है और 2000 से कम का डिस्टेंस है, इसलिए इसको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। आपने डिसाइड भी कर लिया एज पर रेट जो आपको दिखाया था, इसमें ये पता चल गया कि 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो 10 दिन बिल्कुल शुरू करो। जिस दिन से रिलीव उसका माना जाएगा, रिलीव कब माना जाएगा, मतलब मीटर आम किस दिन से होना है। 4 से तो होगा नहीं क्योंकि आपका दिन में मिला है, तो 5 से 6 से होगा, है ना। तो 6 से मीटर आम करो, 6 और कितना दिन बचा तो चाहिए, 10 दिन। तो आपसे कोई गलती ना हो इसलिए ये बना लो कि सामने ऐसे मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ भी साफ नहीं लिखा, यहाँ से करो। ये इसको खत्म करो, ये इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देते हैं। ये हो गया स्क्रीन। अब स्क्रीन को देखो ये क्या कर रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब आप साफ और हो जाएंगे। देखो ये आपको 10 दिन मिलना है, आपने डिसाइड कर लिया। तो हम जब एग्जाम में करोगे ऐसे ही लिखिए, पहले रफ लिख लो फिर क्यों दिखाऊंगा। तो 10 दिन मिलना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिन का आपने दिन बना दिया, ठीक है। ये 10 दिन का, तो 10 दिन में देख लो कितनी तारीख को जा रहा है, 6 तारीख को। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है बच्चे। तो ये 15 दिन तक इसकी 15, ये क्या है, ये तारीख है, ये तारीख है मतलब डेट है। और ये क्या है, डेज, दिन है ना। कितने दिन मिलना है आपने डिसाइड कर दिया, इसको दिन मिलना है 10 दिन। तो हमने 10 दिन का पहले टेबल बना लिया और फिर डेट बना दिया। अप्रैल में 6 अप्रैल से इसकी शुरू हो गई थी और 15 अप्रैल तक इसको ज्वाइनिंग टाइम में रहेगा। मतलब जैसे आप ईएल में जब तक आपका ईएल रहता है, तो ईएल के बीच लास्ट दिन थोड़ी ज्वाइन कर लेते हैं, जब ईएल पूरा खत्म हो जाता है तब ना वो दिन ज्वाइन करते हैं। उसी तरह ये 15 तारीख तक इसको कोई नहीं पूछने वाला क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग टाइम है। तो 15 दिन ये इसको इंजॉय करना है, पूरे 10 दिन इसको ज्वाइनिंग टाइम में आएगा। आपको ईएल मिलता है इससे इसकी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी। तो ये 15 तारीख को ज्वाइनिंग करेगा, ये 16 को ज्वाइनिंग करेगा, 16 अप्रैल। ठीक है जी। अब एक चीज और ध्यान देना, 16 अप्रैल को कानून में ज्वाइन करना चाहिए, ये नियम है। क्योंकि जब दिन खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो 11वें दिन नेक्स्ट दिन ज्वाइन करना, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो आपको जानबूझ के एग्जामिनर जो पेपर सेटर ने डेज बताया ताकि आपको पता चले कि अब डेज वहाँ पे क्या पड़ रहा है, तो आप एक दिन का भी बना लेता हूँ अगर आपकी गलती नहीं है तो ठीक से बना देते। एक ही बात है, ये सब लिख के दिखाना अपने हिसाब से करें। जब आप करोगे एग्जाम में तो ऐसे बना देना ताकि जो आपका पेपर चेकिंग करेगा एग्जामिनर, उसको पता है कि ये बंदा ने नकल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जब ये एडमिट टू में डिसाइड होता है, एडमिट 1 में डिसाइड होता है किस बंदे को कितना ज्वाइनिंग डेज देना है, तो उनके सामने कैलेंडर होता है, तो कैलेंडर का काउंट हो जाता है उनसे कि आज सैटरडे संडे है, इसको ये नहीं ज्वाइन करेगा यहाँ पे, या ये है वो सारा कुछ यहाँ पे तो लिखा होता है। तो आपके सामने कैलेंडर तो है नहीं, प्रैक्टिकली जो ऑफिस में आप काम करते हो तो कैलेंडर कैसे दिखाते हैं, यहाँ कैलेंडर है नहीं, आप कैलेंडर बना रहे हैं और कैलेंडर में बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही बनाना है। अब देखो 30 तारीख को देखो, ये बोल रहा है कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को फ्राइडे है बच्चे। तो अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो बताओ, ये आपके देश में है, तो यहाँ पे लिखो। अब आप तिथि बताओ, तिथि मीन्स यहाँ पे देखो 5 अप्रैल को फ्राइडे है तो 6 अप्रैल को क्या होगा बोलो, फ्राइडे होगा, ठीक। संडे, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे,
ऐसे होगा बच्चे। और फिर से ऐसे होगा। अब इसको आपको फिर से बनाना है। ठीक है बच्चे। देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, शुरू में ही गड़बड़ी होगी, इसको अच्छे अपने ध्यान से आप भी नहीं देखे, मैं भी नहीं देखा। क्या हमने नहीं देखा कि इसकी डिस्टेंस हो रही थी 1010 किलोमीटर और 107 किलोमीटर ये, ठीक है, 1170 किलोमीटर। तो ये हमने दिमाग में थोड़ा सा गलती कर दिया और यही से सारा ऑप्शन गलत कर रहा था। क्यों? क्योंकि 1000 तक 10 दिन है। 1000 तक 10 दिन है। लेकिन ये तो 1000 से ऊपर चला गया ना, क्योंकि ये 12 दिन वाले में आता है, इसको 12 दिन मिलना चाहिए। तो देखो हमने 10 के बाद 11 मिनट और बना लो, 12 दिन, क्योंकि इसको 12 दिन मिलना है। तो देखो अब ये क्या हो गया, मंडे हो गया। मंडे के बाद फिर 11वां दिन 16 और ये 17। तो देखो ये मंडे के बाद ट्यूजडे और ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे। तो अब ये 17 तारीख तक, क्योंकि 12 दिन इसको ज्वाइनिंग टाइम मिलना है, इसलिए जो आपका स्लाइड याद है ना, 1000 तक आपका 10 दिन का था, 1000 से ऊपर 2000 तक 12 दिन और 2000 से ऊपर जितना भी है 15 दिन, है ना। तो ये वाला स्लाइड मत भूलना। 2000 से ऊपर 2000 तक 15 तक और ये 1100 हो गए, इससे यहाँ तक एक दिन ये भी मत भूलना। क्योंकि एक ठीक से कर लोगे, जितना टाइम लगाना है एक में लगाओ, गलती हो रही होने दो, लेकिन पूरी मेहनत एक पे कर लो। एक करते हैं सबसे इंटरेस्ट टॉपिक है, लेकिन दिमाग में रख के ठीक से करोगे तो नहीं तो दूसरे बंदों का देखोगे वो गलत कर रहे हैं, उनसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो गलत करो। ठीक है। हमसे क्या गलती हो रहा था कि हमने 10 दिन ले लिया था। 10 दिन नहीं होगा, यदि 1000 से नीचे होता तब 10 दिन होता है, लेकिन 11 किलोमीटर है तो हमने ले लिया बच्चे। ठीक है। अब ये हमारा हो गया 16 तारीख को 11वां दिन और 12 तारीख को 17 तारीख को 12वां दिन। तो इसको पूरा 12 दिन तक ये इंजॉय करेंगे, इसकी ज्वाइनिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक देंगे। अब 18 तारीख को देखो वेडनेसडे तक हमारा हुआ है छुट्टी है इसकी। अब थर्सडे को ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला गलत है, हम जब 10 दिन कर रहे थे तो 16 दिन कर रहे थे। अब 18 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है। और दिन कौन सा होगा? दिन होगा थर्सडे। दिन होगा थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार के दिन या गुरुवार के दिन ये बंदा अपना ड्यूटी ज्वाइन करेगा और आप लिखना फारनून। तो सुबह सुबह जाके वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। ये क्लियर बच्चे? इसमें कोई आपको डाउट है? एक ठीक से कर लोगे, बाकी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आगे दूसरा भी करा रहा हूँ। इसमें